तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीवान पॉइंट में। मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई शॉप है या फिर आप भी किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जिसमें कोई सामान किसी दूसरी लोकेशन पर भेजना होता है, तो सामान के साथ आपको एक बिल भेजना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि फुली ऑटोमेटिक बिल हम एक्सेल के अंदर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो पेज है उसका क्राइटेरिया देख लेना है कि मेरा जो पेज है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर पेज लेआउट का एक ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और अगेन आपको यहाँ पे नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक डॉटेड लेयर दिखेगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो पेज का क्राइटेरिया वो कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इनवॉइस बनाने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सीरियल नंबर डालना है सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स डालने हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है। देन आपको यहाँ पे रेट डालना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स को पकड़ के यहाँ ड्रैग कर देना है, ठीक है। राइट साइड में ड्रैग कर देना, जितना भी आप यहाँ पे स्पेस चाहते हो नाम लिखने के लिए, ठीक है। इनवॉइस के ऊपर मैं जैसे यहाँ पे इतना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फैला देना है जितना भी आप चाहते हो आइटम का नेम लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको बोल्ड कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर देना है, ठीक है। होल्ड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अब क्या करना है, इसके बाद दोस्तों अगला जो स्टेप आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 लाइन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मर्ज वाले कॉलम में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, मर्ज अक्रॉस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे 3 लाइन मर्ज हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी जो कंपनी है उसका जो नेम है वो यहाँ पे डालना है। जिस भी कंपनी का आप यहाँ पे इनवॉइस बना रहे हो उसका जो नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है विद एड्रेस, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे शगुन फार्म डाल देता हूँ प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद दोस्तों मैं इसका एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे स्टेट का नाम डाल देता हूँ, यूपी नोएडा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, ऑल को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेंटर मर्ज कर देना है इसको, ठीक है। सेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको बोल्ड कर देना है, ठीक है। जो आपने यहाँ पे अपनी जो कंपनी का नेम है, जिस भी कंपनी का आप यहाँ पे इनवॉइस बना रहे हो उसको यहाँ पे बोल्ड कर देना है, ठीक है। और थोड़ा सा जो साइज है वहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देना है, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे इन दोनों के साथ करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है, ठीक है। अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप देख लेना कितना आपको यहाँ पे बड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट है इसको मैं ड्रैग करके डाउन कर दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा जिससे मुझे स्पेस मिल जाएगा और भी इन्फॉर्मेशन टाइप करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नेम, उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेट टाइप कर देनी है, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे जो डेट की आगे कॉलम है इसको दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे मार्जिन सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है जिससे कि जो डेट का फॉर्मेट है वो यहाँ पे लंबा हो सके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे बिल नंबर भी डालना होगा, ठीक है। तो बिल नंबर आपको कहाँ पे डालना है, यहाँ पे डाल देते हैं बिल नंबर, ठीक है। बिल नंबर, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, सार को सेलेक्ट करता हूँ और इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो बिल नंबर हमारा यहाँ हो गया और डेट हमारे यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो डेट मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी वजह मैं यहाँ पे बिल नंबर के सामने मैं अपनी डेट डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो हमने यहाँ पे मर्ज किया था इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ पे अनमर्ज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे डेट की जो सामने कॉलम है इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना जिससे कि जो डेट का फॉर्मेट है वो काफी बड़ा हो जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बॉर्डर में जाना है, बॉर्डर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर होगा एक, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करके बड़ा कर लेना है, ठीक है। जिससे कि जो टेक्स्ट की जो विड्थ है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और सेम आपको यहाँ पे शगुन फार्म वाले के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जो भी आपकी कंपनी का नेम है उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जिससे कि सब पे जो बॉर्डर है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसमें जो कलर है वहाँ पे फिल करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे येलो कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन कर लेता हूँ। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अपने इनवॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर भी यहाँ पे कलर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे येलो कलर चूज कर लिया, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे इनवॉइस का जो एरिया है वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि कितने एरिया में आप यहाँ पे राइटिंग करना चाहते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इनको और अब मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ ड्रैग करके उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे इतना एरिया चाहिए जिसमें मैं यहाँ पे नोट कर सकूँ, ठीक है? तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, ठीक है? तो बॉर्डर में आएंगे हम, बॉर्डर में आने के बाद दोस्तों आपको पे आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? जिससे कि जो बॉर्डर है वो हमारे यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है? नीचे तक लेके आना है और आपको यहाँ पे इसको भी आउटसाइड बॉर्डर कर देना है, ठीक है? देन आपको सेम यहाँ पे पर्टिकुलर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नीचे पे ले आना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर कर देना है, ठीक है? देन अगेन आपको यहाँ पे क्वांटिटी वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर कर देना है, ठीक है? देन अगेन आपको यहाँ पे रेट वाले ऑप्शन में आना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? ऐसे ही आपको अमाउंट में करना है, ठीक है? आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर कर देना है, ठीक है? एंड वन मोर थिंग दोस्तों, आप यहाँ पे जो भी इनवॉइस बना रहे हो वो यहाँ पे इस लाइन के अंदर होना चाहिए, ठीक है? अगर इस लाइन के बाहर होगा तो वो पेज से आउट हो जाएगा, ठीक है? तो जो भी आप यहाँ पे इनवॉइस या कुछ कुछ भी चीज बना रहे हो तो वो इस वाली लाइन के अंदर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इस वाली लाइन को सेलेक्ट करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे सेंटर कर देना है, ठीक है? इसको जिससे कि जो टेक्स्ट है वो आपका बीच में आ जाए, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इन 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है? जो भी आपके बॉर्डर के आउटसाइड में है, इन 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे मर्ज कर देना है, ठीक है? देन अगेन आपको एक और करना है, मर्ज एंड सेंटर कर देना है, देन अगेन वन मोर करना है, ठीक है? देन अगेन वन मोर करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या टाइप करेंगे हम? सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे टैक्स लगाना है, ठीक है? एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो, देन सीजीएसटी। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल करना है, ठीक है आपको? देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको अलाइन लेफ्ट कर देना है, ठीक है? जिससे कि जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पे एक साइड में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नेचर के लिए भी एक ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 3 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? देन उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट के साथ माइनस बटन, ठीक है? जिससे कि जो आपकी लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों? देन अगेन आपको यहाँ पे 3 कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे ऑथराइज्ड सिग्नेचर डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंट्रोल पी करके देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो इनवॉइस का ढांचा है वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों इसमें बारी आती है फॉर्मेटिंग करने की, ठीक है दोस्तों? तो आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसमें बॉर्डर दे देना है, ठीक है? आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे देना है, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर मिल जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर आपको क्लिक करके ऑल बॉर्डर दे देना है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स ऐड करने के लिए जो भी आपका आइटम्स है उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको एक ड्रॉप मेन्यू बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी पड़ेगी जिससे कि आपका जो आइटम नेम है वो आपके सामने आता रहे, ठीक है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है? आपको यहाँ पे एक लिस्ट चाहिए होगी जिसमें कि आपका जो आर्टिकल नेम है वो आपका मेंशन हो, ठीक है? तो लिस्ट मेरे पास यहाँ पे रेडी रखी है मैंने, मेरे पास आर्टिकल नेम्स है और उनके रेट्स हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक ड्रॉप मेन्यू बन जाए, ठीक है? जिससे कि मैं अपना जो आर्टिकल नेम है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकूँ, ठीक है? तो सिंपली आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको जो पर्टिकुलर उसका एरिया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जितना भी एरिया है सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे डेटा में आ जाना है, ठीक है? डेटा में आने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, ठीक है? इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? और आपको वहाँ पे लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? और आपको वहाँ पे सोर्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और आपको वहाँ पे शीट 2 पे आ जाना है, ठीक है? जहाँ भी आपका जो आर्टिकल नेम है वहाँ पे आ जाना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? जिससे कि आपके सामने यहाँ पे ड्रॉप मेन्यू बन जाएगा, ठीक है? ये देखिए आपके सामने यहाँ पे जिस भी कॉल के ऊपर आप क्लिक करोगे, जिस भी सेल के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो उसके सामने आपका जो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों? जिससे कि आपका जो आर्टिकल नेम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है दोस्तों? अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे रेट लिखना है, ठीक है? जो भी आप यहाँ पे पर्टिकुलर सेलेक्ट करो उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेट है वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको वहाँ पे वीलुकअप का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है? आपको वहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है, ठीक है? इज इक्वल टू लगाने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे वीलुकअप टाइप करना है, ठीक है? वीलुकअप टाइप करने के बाद दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू की आप यहाँ पे क्या ढूंढना चाहते हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स ढूंढना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे कोमा लगाना है। कॉमन लगाने के बाद दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि टेबल है मतलब किस टेबल में से आप यहाँ पे ढूंढना चाहते हो, ठीक है? तो जो हमारी टेबल है वो यहाँ पे शीट नंबर 2 पे है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे शीट नंबर 2 की जो टेबल है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको F4 से फ्रीज कर देना है, ठीक है? फ्रीज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कोमा लगाना है,
कॉमा लगाने के बाद दोस्तों अब आपसे ये पूछ रहा है कि कॉलम जो इंडेक्स नंबर है वो कौन सा है, यानी कि हमारा जो रेट है वो कौन से कॉलम में है। तो हमारा जो रेट है वहाँ पे दूसरे कॉलम में है, क्योंकि पहले कॉलम में हमारे यहाँ पे आर्टिकल्स है और दूसरे कॉलम में हमारे यहाँ पे रेट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉलम नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 टाइप कर देना है। ठीक है, 2 टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है अगेन। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 0 टाइप कर देना है। ठीक है, 0 टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एंटर मार देना है। ठीक है, जिससे कि आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, आप ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका जो रेट है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से काम करता है यहाँ पे VLOOKUP। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से पकड़ के आपको नीचे तक ले आना है। ठीक है, नीचे तक लाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपको NaNa शो हो रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंट्रोल P करोगे तो यहाँ पे प्रिंट में भी यहाँ पे NaNa आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो भी अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यानी कि पर्टिकुलर्स में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्लैंक दिखा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको जो यहाँ पे जो भी पहली वैल्यू उसके ऊपर आ जाना है। ठीक है, उसके ऊपर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे VLOOKUP के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे फॉर्मूला डालना है इफ एरर का। ठीक है, इफ एरर का एक फॉर्मूला आता है, उसको आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इफ एरर का फॉर्मूला लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्मूला के एंड में आ जाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है कोमा, इन्वर्टेड डबल कोमा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देनी है। ठीक है, यानी कि आप इसको ये बोल रहे हो कि वैल्यू अगर कोई भी नहीं है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है मैंने, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एंटर मार देना है। ठीक है, एंटर मारने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको पकड़ के नीचे तक ले आना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आइटम सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इफ एरर का फंक्शन यूज करके आप यहाँ पे NA को हटा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट लाना है। ठीक है, अमाउंट लाने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। ठीक है, और आपको यहाँ पे एंटर मार देना है। ठीक है, अभी वैल्यू 0 आई है क्योंकि क्वांटिटी में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। इसको आपको ड्रैग करके डाउन कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब दोस्तों सेम एरर यहाँ पे दोबारा आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे D1 में जाना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे इफ एरर डालना है। ठीक है, इफ एरर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट में आ जाना है फॉर्मूले के, और आपको यहाँ पे कोमा डाल देना है। देन आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा डाल देना है। देन आपको यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एंटर मार देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको पकड़ के नीचे तक ले आना है। ठीक है, जिससे कि जो आपके यहाँ पे एरर है वो यहाँ पे गायब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस बना सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों आपका जो स्टेप रहेगा वो स्टेप रहेगा कि आपका जो आपने यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी ऐड कर लिए। ठीक है, आपने यहाँ पे क्वांटिटी भी डाल ली, आपने यहाँ पे रेट भी डाल लिया, और आपने यहाँ पे टोटल अमाउंट भी डाल लिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो टोटल अमाउंट है, जो आपका फाइनल अमाउंट है वो आपका यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली तो यहाँ पर टोटल अमाउंट लाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, जिससे कि जो सम का फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे सिंपली एंटर दबा देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे कोई भी आइटम सेलेक्ट करोगे तो उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्वांटिटी डालोगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी डाली, ठीक है, तो उसका रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, रेट आने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो SGST टैक्स है और यहाँ पे CGST टैक्स है वो आपको यहाँ पे डिडक्ट करना होगा। ठीक है, तो डिडक्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों कितने परसेंट आप यहाँ पे काटना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 9% काटना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे इसका जो 9% है, इस टोटल अमाउंट का जो 9% है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देन सेम आपको यहाँ पे CGST वाले ऑप्शन में भी करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है। ठीक है, इज इक्वल टू लगाने के बाद आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 9 से। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे 9% GST काट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, जैसे कि आपका यहाँ पे 9% ये भी कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो ग्रोस टोटल अमाउंट है उसको निकालने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस करना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट डालना है। ठीक है, टोटल अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे प्लस करना है CGST प्लस SGST। ठीक है, और आपको वहाँ पे एंट्री कर देना है, जिससे कि आपका जो ग्रोस टोटल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कोई भी आर्टिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिस्ट में कोई भी आर्टिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसका जो रेट है वो यहाँ पे VLOOKUP की हेल्प से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, उसका जो रेट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो ऑटोमेटिकली रेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, रेट का जो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
टोटल अमाउंट यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा, आपका यहाँ पे एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा और आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली इनवॉइस बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक काम और करना है कि आपको इसको पूरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आउटसाइड का जो बॉर्डर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटसाइड का बॉर्डर है यहाँ पे आपको होम जाना है। होम में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे कंट्रोल पी करके देख लेना है कि आपका जो इनवॉइस है वो आपका यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया जो इनवॉइस है वो सिंगल कंपनी के लिए। अगर आपको मल्टीपल कंपनीज की एंट्रीज करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रोज एक बहुत ही यूजफुल टूल है एक्सेल के अंदर। अगर अगर आप यहाँ पे एक्सेल को सीखना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोज को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके जो फायदे हैं दोस्तों यहाँ पे काफी सारे फायदे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे आर्टिकल्स को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक जनरली इनवॉइस बनाता हूँ, जैसे कि बिल नंबर मेरा हो गया, कोई भी नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी डेट डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेम डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई राहुल शर्मा। उसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर मैं कोई भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, देन आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, R16 औरंगाबाद रोहिणी सेक्टर 16 दिल्ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडमली एक एड्रेस डाल दी। ठीक है, आपको इनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे होम में आ जाना है। होम में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको अलाइन लेफ्ट कर देना है। ठीक है, जिससे कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे सही तरीके से सेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स डाल देता हूँ, जैसे मैंने ये डाल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने 50 पीस डाल दिया। ठीक है, जैसे मैंने ये 100 पीस डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका जो टोटल अमाउंट है वो वहाँ आ चुका है। ऑटोमेटिकली इसका जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे भी आ चुका है। देन यहाँ पे सीजीएसटी आ चुका है, एसजीएसटी आ चुका है, देन आपका यहाँ पे ग्रोस अमाउंट आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो बिल नंबर है इसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे अलाइन लेफ्ट कर देना है। ठीक है, जिससे कि जो बिल नंबर है वहाँ पे सेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद दोस्तों आपको पे क्या करना है, जैसे आप कंट्रोल पी करोगे तो ये जो इनवॉइस है वहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी को आप यहाँ पे प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों सपोज दैट आप यहाँ पे जो इनवॉइस है वो यहाँ पे दूसरी कंपनी का बनाना चाहते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, देन आपका जो मैक्रोस है कोई भी यहाँ पे नाम डाल देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ XYZ। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की डालनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट K। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट K। ठीक है, और दोस्तों वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे वही शॉर्टकट की डालनी है जिसका जो एक्सेल में कोई यूज ना होता हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट K का यहाँ पे एक्सेल में कोई भी यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर इसकी वजह आप यहाँ पे कंट्रोल C या फिर कंट्रोल P डालोगे तो वो वाली जो कमांड है एक्सेल की वो वाली कमांड यहाँ पे रन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो वाली शॉर्टकट की डालनी है जो यहाँ पे जिसका जो एक्सेल में कोई यूज नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट K डाल दिया। ठीक है, और आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैक्रो जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ चुका है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे नंबर को डिलीट करता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस को डिलीट करता हूँ। ठीक है, देन मैं यहाँ पे डेट को डिलीट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद तो मैं पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्वांटिटी को यहाँ पे डिलीट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, देन आपका जो मैक्रोज है वहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक न्यू एंट्री करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोज काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक बिल एंट्री डाल देता हूँ, जैसे मैं कोई भी रैंडमली बिल नंबर डाल देता हूँ। डेट को भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी XYZ नेम डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सीता डाल दिया। देन उसका जो मोबाइल नंबर है मैं कोई भी टाइप यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं यहाँ पे एड्रेस कोई भी डाल देता हूँ एक। ठीक है, मैंने एड्रेस डाल दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी एक आर्टिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कोई यहाँ पे एक आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कुछ भी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी। ठीक है, इसमें जो बिल है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए जो प्रॉपर जो बिल है वो यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे किसी और कंपनी का जो बिल है वो मुझे बनाना है तो उसको बनाने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे इसको वन बाय वन करके डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी वजह मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे जो मैंने शॉर्टकट की बनाई थी कंट्रोल शिफ्ट K। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, देखते क्या होता है। कंट्रोल शिफ्ट की जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो देखिए आपका जो
रिकॉर्ड मैक्रोज है वहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर आपका जो इनवॉइस है वो अगेन यहाँ पे रेडी हो चुका है किसी भी कंपनी का बिल बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों? तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे मैं रिकॉर्ड मैक्रोज का यूज़ करके एक बिल को रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी पार्टी का या फिर किसी भी कंपनी का बिल बना सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।